आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामले लगातार अभी भी आ रहे हैं और बचाव के लिए एहतियात अभी भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में फेस मास्क का इस्तेमाल करें, खासकर आप भीड़ में हों, और खुद बचें, दूसरों को बचाएं। और यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं इसलिए इसकी उतार रहे हैं, अकेले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कश्मीर की हेडलाइन से। वादी कश्मीर में मुसलसल तीसरे रोज मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद। श्रीनगर के कई इलाकों में आयद रही बंदिशें, आम लोगों को मुश्किलात का सामना। एलजी मनोज सिन्हा ने जेके टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का किया लॉन्च। मिशन यूथ के इस मंसूबे के तहत देही मईशत को मुस्तहकम और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है मकसद। पंचायत राज निजाम जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इंतजामिया के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने पर जोर। पुलवामा के वीरपुरा गांव में पीने के पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात। महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज, मसला जल्द हल करने की मांग। लद्दाखी खुबानी की कौमी व बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई। करगिल से 1.5 क्विंटल खुबानी दुबई की गई एक्सपोर्ट। इंतजामिया ने करार दिया अहम संग मील। नुसरत काजीगुंड के बिलाल अहमद की सियाहती सनत को नई सनत ले जाने की कोशिश। टूरिस्ट रिसोर्ट कायम करते हुए खुद रोजगार को तक़वियत बख्शने का किया काम। सरकारी सतह पर वज़राई की जरूरत। वादी कश्मीर में मुसलसल तीसरे रोज मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद हैं। इंटरनेट सर्विस बंद रहने से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए सयाहों को इंटरनेट बंद रहने और कई जगहों पर बंदिशें रहने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहलगाम और गुलमर्ग जाने के ख्वाहा सयाहों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस का वाहिद जरिया इंटरनेट बंद रहने से तलबा की तालीम भी 3 दिनों से मुतासर है। हालांकि महकमे सेहत ने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर में हेल्पलाइन कायम की है, लेकिन बेशतर सयाह इस सहूलत से नावाकिफ हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इतवार की शाम से मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल की जा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। टूरिस्ट पूरी तरह से फंस गए हैं यहाँ पर। 3 दिन से लोग तो सभी चाहते हैं कि टूरिस्ट विज़िट करना चाहते हैं। जो ये गाइड हैं या ड्राइवर लोग हैं, जो गाड़ियाँ हैं, ये भी चलना चाहती है, मगर सब लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, तो परेशान है सब लोग। एक ही जगह जो जिस होटल में ठहरा है या जहाँ पर शिकारा में, वो वही अटका पड़ा है। हम लोगों को तो बहुत दिक्कतें हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमारे वहाँ के लोगों से, मैं मेरे कंपनी वालों से, अब मेरा जो नया जॉब है वहाँ पर मेरे HR से मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ का इंटरनेट बंद है। यहाँ पर हमने पहलगाम सोनमर्ग का वगैरह प्लान बनाया था, लेकिन आधे रास्ते ही हमें वापस आना पड़ा। हमारा पैसों का भी लॉस हो गया काफ़ी। इसकी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ऐसे सडन स्टेप उठाने से बेटर कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने इसके बारे में। टूरिस्ट को दिक्कतें आई थिंक नेटवर्क की सबसे ज़्यादा हो रही हैं, अगर सीधा सीधा जवाब दिया जाए, क्योंकि ना वो अपने घर पे बात कर पा रहे हैं, ना वो किसी को कुछ बता पा रहे हैं, और सब अंदर घुस के बैठे हुए हैं, सब यहाँ घूमने आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है जूझ रहे हैं। कि थोड़ा रास्ता बंद है, तो उस वजह से घूमने करने में दिक्कत हो रही है। कल हम गुलमर्ग गए थे तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे, लेकिन हाँ फिर हो गया फाइनली। अब जैसे फिर हम आज कल दिक्कत हो गई तो आज नहीं जा रहे हैं, आज लोकल ही कर रहे हैं। और परसों हमारा प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब बाकी शांति तो है ही सब जगह। एक ऐसे दौर में जबकि इंटरनेट जिंदगी की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है, ऐसे में कश्मीर में पिछले 3 रोज से लगातार इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ऐसे में न सिर्फ सयाह बल्कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हो गए हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को कोई लाहेअमल ऐसा इख्तियार करना चाहिए जिसमें बार बार इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ एक नए मिशन पर गामजन है ताकि सयाहत के जरिए देही मईशत को मुस्तहकम और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत जेके टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया। इस पहल के जरिए यूटी के खूबसूरती, तारीखी व सकाफती अहमियत के हामिल 75 देहातों को टूरिस्ट विलेज बनाया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवानों की क़यादत में पायदार सयाहती पहल से दही मईशत मजबूत होगी और नौजवानों और ख़वातीन को बिलावास्ता तौर पर रोजगार के मौके फराहम होंगे। रूरल इकोनॉमी की दृष्टि से, जॉब क्रिएशन की दृष्टि से और कम्युनिटी को मजबूत बनाने की दृष्टि से, यूथ और महिलाओं को एम्पावर करने की दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो इससे एक बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। कम से कम 10-12 फायदे मुझे इस स्कीम से समझ में आ रहे हैं मोटे तौर पर। और अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो केवल ये टूरिस्ट विलेज प्रमोट करके हम 5-6 हज़ार युवाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्राफ्ट हेरिटेज को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। जो हमारा स्वदेशी ज्ञान है इसको बढ़ाने की, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे गांव में सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एग्री टूरिज्म की बहुत चर्चा आजकल हो रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। उसके फ़ायदे के बारे में आप में से कुछ लोग जानते होंगे। वहाँ के जो युवा हैं, किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में इसके कारण बड़ा भारी बदलाव लाने में सफल हुए हैं। अब एडवेंचर टूरिज्म का भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है, एक था, और यहाँ भी ऐसे स्थानों पर लोग अब जाना चाहते हैं जिनका नाम हम में से कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि इसकी असीम संभावनाएं हैं और एक पूरा रूरल टूरिज्म का सर्किट जम्मू कश्मीर में हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट इन्फ्लक्स आ रहा है, अगर आप आंकड़े देखें तो मुझे लगता है कि जुलाई महीने में 10.5 लाख, अगस्त महीने में 11,20,000 से ज़्यादा लोग आए। तो इस प्रयास से मैं मानता हूं कि जो टॉप 10 टूरिस्ट विलेजेज हैं उनमें कम से कम 2-3 तो इस साल, 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर से ही होंगे, अगर इस स्कीम को हमने ठीक से प्रमोट किया। पीएमओ में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत राज निजाम जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख करने के बाद यहां जमहूरियत बुनियादी सतह पर मजबूत हुई है, चूंकि पंचायतों को अब मरकज की जानिब से दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स रास्त तौर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती निज़ाम बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए नाफिज किए गए हैं और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए विजन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में बीजेपी ऑफिस में पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। पंचायतों की सड़कें जो हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसकी योजना भी ना उसमें कोई सांसद दखल देगा ना कोई और दखल देगा। हाँ, हम उसको आगे व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार सेंट्रल रोड फंड CRF की सड़कों में हमारे BDC और DDC के प्रतिनिधि नेता, उनके सुझाव के आधार पर सूचियां बनाई जाएंगी। हमें ये पॉलिटिकल कल्चर भी बदलना है, जहां के सूचियां ऊपर से बनाई जाती थी और जनता को दी जाती है। अगर हमने जनता के प्रतिनिधि चुने हैं तो हमने उनको मान सम्मान और उनको उचित अधिकार भी देने हैं। इससे एक तो जनता के साथ संपर्क, जनसंवाद, जनसंपर्क, और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया दौर शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो सारे क्षेत्र भारत के जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से किसी कारण पिछड़ गए थे या पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थे, जम्मू कश्मीर भी पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार का बदलाव आना प्रारंभ हुआ है और आने वाले समय में इससे रोजगार युवाओं की। उमर अब्दुल्ला के चैलेंज को जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कबूल करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। कठुआ के हीरानगर में बीजेपी के मंडल सतह के प्रोग्राम से खिताब करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिशन 50 को पाने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी कारकुनों को जमीनी सतह पर लगाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही डिलिमिटेशन
परिसीमन का काम पूरा होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। इस मिशन को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में हर विधानसभा क्षेत्र अनुसार हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं। बड़े मिशन की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में समय जुटी। उमर अब्दुल्ला जी ने जो इस प्रकार से एक मैं कहूँगा कि उन्होंने एक चुनौती हमारे सामने लक्ष्य रखा है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी 45 क्या 50 से अधिक सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में अपना मुख्य। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भल्ला ने मरकजी वज़रा के मुजव्वज़ा जम्मू कश्मीर दौरे को सियासी हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती सरगर्मियों में तेजी लाने में नाकाम साबित हुई है। कश्मीर में भाजपा की तरफ से जो हिस्टोरिक ब्लंडर यहाँ पे हुए हैं, लोगों में बहुत भारी गुस्सा यहाँ पे है। शायद भाजपा इस चीज़ को समझ पाई है, लोगों को गुमराह करने के लिए 70 के करीब कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की धरती पे को उतारने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। आगे ही यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके अपने ही एमपी यहाँ पे और पीएमओ हाउस में भी एक मंत्री के रूप में यहाँ का नुमाइंदा यहाँ पे बैठा है। तो क्या वो 3 जो बीजेपी के एमपी है वो इन केंद्रीय नेताओं को इस बात के अवगत नहीं कराते कि यहाँ पे आए दिन यहाँ पे नौजवानों के प्रदर्शन यहाँ पे है, बेरोजगारी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो है सारे लोग प्रदर्शन में यहाँ पे एम्प्लॉइज मैक्सिमम प्रोटेस्ट में करने के लिए यहाँ पे रियासत का दर्जा यहाँ पे छीना गया। लोगों की दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ 7 साल में क्या भाजपा अपने एमपीओं के जरिए लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पाई। और ये आज के इस दौर में पहले भी 36 कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पे दौरा लगाया, लेकिन 70 के लोगों का यहाँ पे दौरा लगाने से एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित करने की बात यहाँ पे और अपनी बुराइयाँ, अपनी खराबियाँ, अपने हिस्टोरिक ब्लंडर को छुपाने के लिए ये दौरे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलता। उससे बेहतर ये होता है इतना करोड़ों रुपए का खर्च लगा के आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए वो कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को भी राहत मिले। और ये जो आए दिन ये ढंग से ये गुफे, ये जुमले हैं, मैं समझता हूँ लोगों से तंग आ। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने कश्मीर में टेम्पल एंड श्राइन बिल मंजूर करने का मुतालबा करते हुए जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कश्मीर में हिंदुओं के कदीम मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। ट्रस्ट के सेक्रेटरी सुंदरीलाल कौल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामी इक़दामात नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर टेम्पल एंड श्राइन बिल मंजूर किया जाए। 30 साल से हम वादी कश्मीर से दूर रह रहे हैं, हम एग्जाइल लाइफ में रह रहे हैं। जो हमारे 1460 श्राइन्स एंड टेम्पल प्लेसेस अक्रॉस द कश्मीर वैली है, उनमें हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स और श्राइन्स को वेंडलाइज किया गया है, उनके लैंड को एनक्रोच किया गया है, उनकी हालत खस्ता है। ये हमारे आस्था के चिन्ह है, ये हमारे विश्वास के केंद्र है। हम चाहते हैं इस धरोहर को बचाओ। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करते हैं एक ऑर्डिनेंस लिया जाए, श्राइन्स टेम्पल बिल को पास किया जाए। हम चाहते हैं जिस तरह हमारे सरदार भाइयों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके श्राइन्स को सेफ्टी देने के लिए बनाया गया है, हम चाहते हैं जिस तरह मुसलमान भाइयों का उनके श्राइन्स को वक्फ बोर्ड की शेप एक्ट में लाया गया है, इस तरह कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर के रहने वाले हैं, 1460 जो हमारे चिन्ह है, जो आस्था के केंद्र है श्राइन्स एंड टेम्पल बिल, इनको सेफ्टी के लिए, इनकी फर्दर प्रोटेक्शन के लिए, इनको वेंडलाइज होने से बचाने के लिए। जिला पुलवामा के भरपुरा गांव में पीने के पानी की किल्लत से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ आज मकामी आबादी ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत ने अगरचे सरनू पुलवामा में भरपूर वाटर सप्लाई स्कीम के नाम से पानी की स्कीम बनाई है, लेकिन महकमे की जानब से बिछाई गई पाइप नाकारा होने से गुज़श्ता कई बरसों से भरपुरा गाँव पीने के पानी की सप्लाई से बिल्कुल महरूम हो गया है। मकामी खवातीन को लंबी मसाफत तय करके पीने का पानी हासिल करना पड़ रहा है। गए डीसी ऑफिस से डीसी साहब अपील 4 लट वन तम दो दोपन परवाह कह पह पाइप, मगर यम दफ्तर वाल तवज्जो दिवान कह ना योर वातान ना पृछान तुलान। अगर पाइप केस तमो दोप तुम गो खाली डीसी ऑफिस गए 4 लटन तथा पृछान टोटली कह। वाटर सप्लाई स्कीम सिरनी पे सिरनी टंकी बन बरपोरा वाटर सप्लाई स्कीम, मगर बरपोरा प्रेथ सात नजरअंदाज आमुत करने।
आज ब्रो 20-25 वरी आम पाइप बिछाने तम जमीन बोस तम सिर्फ तमो मज खय आब नान अगर कुछ सात त्रोवुक वह ये सात आब सह चुन लायक। कुपवाड़ा जिले में खुदसाख्ता और फेसबुक सहाफ़ियों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। इंतजामिया को इतलात मिली हैं कि बेशतर सहाफ़ी तस्लीम शुदा नहीं हैं और महकमा इतलात के पास उनका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। इंतजामिया ने मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए इन गैर तस्लीम शुदा और खुद साख्ता सहाफ़ियों के लिए खिलाफ कदगन लगाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ तस्लीम शुदा सहाफ़ियों को कवरेज करने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी करते हुए महकमा इत्तलात और पुलिस को इस ज़मन में कार्रवाई करने की हिदायत दी है। डीसी के मुताबिक इंतजामिया से जुड़े अफसरान गैर तस्लीम शुदा सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के पाबंद नहीं होंगे। बन रही है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो सभी की लिस्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वो पुलिस के साथ शेयर होगी। प्रॉपरली उन पे कदगन लगाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में अक्सर लोग फ़ोन किया करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों को और उनको हवाला देते हैं कि हम जी फ़लाने चैनल से हैं, फ़लाने मीडिया पर्सन हैं, जी हमें आप बताओ जी रिस्पांस किसी भी डेवलपमेंट वर्क पे या किसी भी स्कीम के बारे में। तो उस सिलसिले में मेरी यही डायरेक्शन रहेगी तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरों को और हम उसमें वो सर्कुलेट भी करेंगे। रजिस्टर्ड जो मीडिया पर्सन हमारे कुपवाड़ा के हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट अफसरों को हम सर्कुलेट भी करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो बना रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की लिस्ट। तो वो हम सभी डिस्ट्रिक्ट अफसरों को सर्कुलेट करने जा रहे हैं ताकि कोई भी जो अनरजिस्टर्ड और बायास्ड और जिसके पास कोई लाजमी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके साथ जो है कोई शेयर करना जो है ऑफिशियल वर्जन जो है वो कोई माने नहीं रखता है और उस पर जो है वो हमारे ऑफिसर भी प्रॉपरली एडहेयर करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। और ये हम 2 दिन के बाद जो ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन की लिस्टें आएंगी वो सर्कुलेट कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट अफसरों को। खैर मकदम है, लद्दाखी खुबानी की अब कौमी व बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई होने लगी है। लद्दाख से खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद करगिल से 150 किलो खुबानी दुबई एक्सपोर्ट की गई है, जबकि हिंदुस्तानी मार्केट में 20 मैट्रिक टन खुबानी सप्लाई की गई है। पेश नूरुल इस्लाम की ये रिपोर्ट। लद्दाख में मुख्तलिफ इक़साम की खुबानी पाई जाती है। यूटी से ताज़ा खुबानी की बरामद पर पाबंदी हटने के बाद अब खुबानी मुल्क व बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जा रही है। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और DC करगिल संतोष सुखदेव ने लद्दाखी खुबानी के पहले बैनुल अक़वामी कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाई। करगिल से मुंबई और फिर वहां से 150 किलो खुबानी को दुबई एक्सपोर्ट किया गया। फिरोज अहमद खान ने इस मौके को करगिल का अहम संग-ए-मील करार दिया। 70 साल से भी जो हमारा जो फ्रेश एप्रिकॉट जिसको हम चुली बोलते हैं आपका, इसका जो है न कोई मार्केट में वैल्यू था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि इसको जो है आप खुद जानते हैं कि हम यहाँ से आपका फ्रेश चिली को श्रीनगर भी नहीं लेते थे, बाकी आपका नेशनल लेवल या इंटरनेशनल मार्केट की तो बात ही छोड़िए। तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, लेकिन अब हम सब मिलके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आइंदा के लिए, अब आने वाले नेक्स्ट ईयर्स के लिए इंशाल्लाह हम एक प्रपोजल बनाएंगे ताकि ये एक सस्टेन भी रहे और हमारे इकोनॉमी में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमी करगिल के लिए बनेगा। हिमालयी खित्ते में किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे कृषक एग्रीटेक ने लद्दाखी खुबानी की कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई में अहम रोल अदा किया है। कृषक एग्रीटेक के बानी नवीन गहलावत ने कहा कि यूटी के 200 से ज्यादा किसानों से 20 मीट्रिक टन ताज़ा खुबानी हासिल करते हुए इसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक्सपोर्ट किया गया है। लद्दाख रीजन में टोटल लगभग 20,000 मैट्रिक टन खुबानी की प्रोडक्शन होती है। उसमें यदि हम 40% भी खुबानी जो अच्छी वैरायटी की है, एक्सपोर्टेबल वैरायटी की है, उसको उन फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को मोबिलाइज कर पाएँ अगले आने वाले कुछ सालों में, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को साथ में रखते हुए, फार्मर कनेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो अपने आप में लद्दाख की अर्थव्यवस्था को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। इसी चीज़ के मद्देनज़र शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंदर एप्रिकॉट को कारगिल के लिए आइडेंटिफाई किया है।
करगिल के मकामी किसान ही खुबानी की बरामद के मुख्तलिफ मरहलों में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इनफैक्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो फीडबैक हमें मिला है वो ये है कि इतना स्वीट एप्रिकॉट हमारे कंज्यूमर्स ने कभी भी नहीं खाया है। दुबई में जो हमारा एप्रिकॉट गया था 150 किलो, वो विद इन 1 डे जो है सेल हो गया वहाँ के स्टोर से। सो दैट इट सेल्फ सेज कि हमारा क्वालिटी बहुत बढ़िया गया और कंज्यूमर रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव ही मिला है। हमें एक खुशी का मकाम है कि इस साल जो है हमारा ये खुबानी जो है हमारे खत्ते से बाहर, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ मंडीज में, स्टेट में, बल्कि उससे भी बाहर जो हमारे बाहर मुल्क में भी इस बार जो खुबानी जो है अपना मुकाम हासिल कर पाया है। खुबानी मकामी कल्चर का अहम हिस्सा रहा है और लद्दाख के रिवायती त्योहारों के मौके पर इसे कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद यही की जा रही है कि खुबानी के एक्सपोर्ट के साथ ही खित्ते के दीगर मेवाजात और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए राह हमवार होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करगिल से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। श्रीनगर के पामपुर इलाके के एक होनहार बच्चे ने अपनी खूबसूरत आवाज में लोगों से वैक्सीन लगाने और कोविड SOPs पर अमल करने की अपील की है। चौथी जमात के तालिब इल्म हामी मसूद ने खुसूसी मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन चलाने पर भी न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। हामी ने उम्मीद जाहिर की कि और दुआ की कि दुनिया को कोविड वबा से निजात मिले और मामूल की सरगर्मियां दोबारा बहाल हों। हामी ने अपनी उम्र के बच्चों से भी अपील की कि वो ऑनलाइन क्लासेस के बाद आउटडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लें। मैं लोगों से मैसेज देना चाहता हूँ, घर में बैठे मास्क लगाए, हैंड सैनिटाइजर लगाए और 2 गज की दूरी रखे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। जब तक ना ये वायरस निकले फिर हम सभी अपने कॉलेजेस जाएंगे, स्कूल जाएंगे। फिर से वो मेरा कहना है कि मेरा मानना है कि फिर से हमारी वो पुरानी लाइफ स्टार्ट होगी जिस पुरानी लाइफ में हम अच्छे से स्कूल जाते थे, डल नहीं रहते थे। इंशाल्लाह मेरी खुदा से यही दुआ है कि कोरोना वायरस जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर निकल जाए और हम सभी अच्छे से फिर से अपनी ज़िंदगियां जीने लगे। कश्मीर में कुदरती वसाइल को बरोए कार लाकर नसो काजीगुंड के एक शख्स ने टूरिस्ट रिजॉर्ट कायम करके न सिर्फ खुद रोजगार को तक़वियत बख्शी है बल्कि सियाहती सनत में एक नई रूह फूंकने की भी खूबसूरत कोशिश की है। बिलाल खान नामी इस शख्स ने एक पसमानदा गांव में अपनी ज़मीन पर एक सियाहती शाहकार की बुनियाद डालकर विलेज टूरिज्म को भी फ़रोग़ दिया है। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। कुदरती वसाइल और आबी ज़खायर से ज़रखेज़ कश्मीर में खुद रोजगारी के भी काफी मौके पैदा किए जा सकते हैं। इसकी मिसाल अनंतनाग के निस्सू काजीगुंड में देखने को मिली है, जहां पर बिलाल अहमद खान ने अपनी जमीन और आबी वसाइल को बरवाए कार लाकर न सिर्फ सियाहती सनत को एक नई समत ले जाने की कोशिश की है बल्कि खुद रोजगारी को भी तक़वियत बख्शी है। इस टूरिस्ट रिजॉर्ट में फिशरीज हैचरी के साथ साथ एक बड़ा तालाब बनाया गया है जहां पर हर वक्त वाटर बोट्स तैरती हुई नजर आती हैं। बिलाल ने वज़ीर आज़म रोजगार योजना के तहत पहले महकमा फिशरीज की मुआवनत से एक हैचरी कायम की, जिसके बाद अपनी बेटियों और अहलिया के साथ मिलकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार किया। मैं अनएम्प्लॉयड था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रोज़गार ढूंढूं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढूं। मैं सोच रहा था हमेशा कि मैं कुछ अपना करूं ताकि खुद भी रोज़गार मिले और दूसरों को भी रोज़गार मिले। क्योंकि टूरिज़्म के साथ पहले से दिल लगाव था, खुद घूमते फिरते थे, तो ये आइडिया था कि कुछ ऐसा करें जो लोग यहाँ पर आए, बोटिंग करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। बहुत सी दुश्वारियाँ आई, कलकत्ता राब्ता किया, कुछ नेट के थ्रू, कुछ इस तरह, तो हमने बोट्स लाए वहाँ से, पैडल बोट्स। मैंने सोचा हमारे लोग जो है जो श्रीनगर नहीं जा सकते, मिडिल क्लास के लोग दूर दूर नहीं जा सकते, क्यों ना उनके लिए यहाँ थोड़ी सी बोटिंग हो, रिफ्रेशमेंट हो, एंजॉय करें। तो हमारा जो है शौक़ था कि हम क्यों ना, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास लैंड है, तो क्यों ना हम इसको एक किसी अच्छे से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करें।
तो उसके बाद ही हमने ये सब जो है स्टार्ट किया और लोगों की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी जो है लोग यहाँ पे बच्चे आने लगे, तो हमने उसको उसके बाद फर्दर हम डेवलप करना शुरू हो गए और यहाँ पे आके वो एक हेल्थी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी उसका मज़ा ले सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डे नाइट हम लोग फ़ोन्स पे स्पेंड करें, घर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अगर बच्चे ऐसे बाहर आते हैं, ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेब के बाग में सरसब्ज व शादाब दरख्तों के बीच कायम किए गए इस रिजॉर्ट में इस वक्त दूर दूर से लोग तफरी लम्हात गुजारने की गर्ज से आते हैं, जबकि बच्चों के लिए बोट्स में तालाब की सैर करना एक मुनफरिद तजुर्बा साबित होता है। लोग चाहते हैं कि इस डेस्टिनेशन को मजीद वसीयत देने में सरकार भी बिलाल की मदद करे। जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है बोटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे उसने एक पॉन्ड बनाया है, मतलब फिश फार्म, तो मतलब यहाँ पे आज बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हम भी मज़ा ले रहे हैं उससे। तो हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको मतलब उसमें थोड़ा मतलब हेल्प करे, इमदाद करे, ताकि मतलब इसमें जो ये भी एक टूरिस्ट सेंटर बन जाए। हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चे घूमते हैं यहाँ, सैर तफरी करते हैं, झूलों पे घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। अगरचे अभी तक महकमा सयाहत की जानिब से बिलाल की इस कोशिश की पुजराई नहीं हो पाई है, लेकिन बिलाल और उनके अहले खाना ने इस तरह का रिजॉर्ट कायम करके न सिर्फ विलेज टूरिज्म को फरोग देने की पहल की है, बल्कि बेरोजगारी के आलम में दरबदर फिर रहे नौजवानों के लिए भी मिसाल कायम की है। ये वेट नहीं करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जॉब्स का, कि कब हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कब हमारी जो है लाइफ सेट होगी। यहाँ पे कश्मीर में हर किसी के पास जो है लैंड सफिशिएंट अवेलेबल है, वो क्यों ना गवर्नमेंट की दी हुई स्कीम से कुछ बेनिफिट लेके अपना ही रोज़गार शुरू करें। अगर गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट होगा तो हम इसको फर्दर काफ़ी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, खाली हमारा ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों का जो है एक कमाई का ये एक साधन बन सकता है। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और कोविड की वजह से यहाँ पर तफरी सामान मैसर न रहने की वजह से लोग, खासकर बच्चे, नफ्सियाती दबाव के शिकार हुए हैं। ऐसे में इस तरह के इकदामात यकीनी तौर पर लोगों का जहनी तनाव कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि बिलाल जैसे अफराद की जानिब से की गई मुनफरिद पहल की सरकारी सतह पर सताइश व पुजराई हासिल हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। खैर मकदम है, करगिल और लेह में टैक्सी यूनियन का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने फरीकैन से आपसी इत्तेहाद बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने इस मसले को हल न करने पर यूटी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। पेश है रिपोर्ट। अपना हक मांगे, ना किसी से भीख मांगते। We want justice, we want justice। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। लेह जिला की टैक्सी यूनियन ने यह फैसला किया था कि कोई भी बैरूनी गाड़ी सवारी लेकर लेह में आने के बाद इसे मजीद आगे जाने के लिए मुकामी गाड़ियां किराए पर हासिल करनी होंगी, जबकि कौमी शाहराह पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मुकामी टैक्सी वालों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये फैसला किया गया था। लेह में कई सियाती मुकामात हैं, करगिल में भी सयाह ज़ंस्कार जाते हैं। अब जबकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, लिहाजा करगिल टैक्सी यूनियन ने इनकी गाड़ियों को लेह में चलने की मांग की और इस ज़िम्न में अदालत ने भी ताहुक्म सानी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी है। इस मामले पर हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने करगिल और लेह के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि दोनों यूनियन के जो मेंबरान हैं उनको आपस में सामने बिठा के बातचीत करें, और हम चाहते भी हैं कि ये मामला जितनी जल्दी हो और जितना हो सके आपसी बातचीत से इस मसले का हल हो। एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली डिविजनल कमिश्नर साहब जो ट्रांसपोर्ट को भी देखते हैं, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, ADG साहब हैं या एडवाइजर साहब हैं, सब पे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ये मेरी पर्टिकुलरली जो हमारे ऑनरेबल LG साहब से ये हमारी गुजारिश है। इस मौके पर फिरोज अहमद खान ने यूटी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मामले को जल्द हल करने पर जोर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लद्दाख से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। लद्दाख में टैक्सी यूनियन के मामले पर यूथ विंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन ने लोगों से आपसी भाईचारा बरकरार रखने की अपील की और जल्द से जल्द मुलजमीन की गिरफ्तारी पर जोर दिया। मर्चेंट एसोसिएशन की कॉल पर आधे दिन का बंद रहा।
हम एसएस खंडारिया जो हमारा एडीजीपी साहब है, हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इसमें जो है एक स्पेशल एक टीम बना के इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड विद इन 1 डे के अंदर जिन्हें भी इन्होंने जो हरकत किया है, जिन्होंने ये हरकत किया है, उनको 1 दिन के अंदर पकड़ने की कोशिश है। मैं लास्ट में दोबारा ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज या कल सुबह तक कोई विक्टिम आके इसमें जो विक्टिम के साथ जो हुआ है, अगर उसमें कोई किसी को अरेस्ट नहीं होता है, फिर उसमें जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का एसएसपी होगा और ये यूटी लद्दाख का पुलिस होगा। ये मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं। डीसी करगिल ज़ंस्कार सब डिवीजन के दौरे पर हैं। इस दौरान डीसी ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और तरक्याती कामों का मुआयना किया। डीसी करगिल ने चीफ एजुकेशन अफसर के हमरा तलबा में टैब तकसीम किए और कम्युनिटी क्लासेस के वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट अता किए। वादियों ने राहत की सांस ली तो वहां के लोग खेलों में भी दिलचस्पी लेने लगे। माहौलियाती इदारे डब्ल्यू मार्स और फौज ने मिलकर संगलदान रामबन में 10 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में 126 गांव के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रामबन में इस तरह का यह पहला टूर्नामेंट था। गुलमर्ग में अंग्रेजों के दौर से टूरिस्ट गाइड, गोल्फर और घोड़े की सवारी की तरबियत देने वाले फेरोजुद्दीन आज भी बुढ़ापे की उम्र में गुलमर्ग में नौजवानों को इन कामों में आगे बढ़ाने के लिए सलाह मशवरा दे रहे हैं। फेरोजुद्दीन का कहना है कि वो अपने ज़माने के मशहूर गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी, घोड़ों की तरबियत के माहिर और साथ ही टूरिस्ट गाइड थे। उनका कहना है कि वो जवानी के दौर में गोल्फ खेलने के लिए मुल्क की कई रियासतों में भी गए। फेरोजुद्दीन गुलमर्ग में घुड़सवारी की तरबियत भी दे रहे हैं। फेरोजुद्दीन ने आज के नौजवानों को सलाह दी कि वो गुलमर्ग और वादी के दूसरे मकामात पर गोल्फ सीखे। साथ ही उन्होंने गुलमर्ग और दूसरे सयाती मकामात को साफ सुथरा रखने की अपील भी की। बिगनिंग में तो मैं यहाँ गोल्फर भी बना और उसके बाद यहाँ घोड़ों से भी हमारा मामला रहा है और मेरे पास अच्छे अच्छे घोड़े रहते थे। मैं कलकत्ता में भी गया हूँ, मैं बम्बई में भी गया हूँ, मैं बेंगलोर में भी गया हूँ, दिल्ली तो बहुत बार गया हूँ और यहाँ गोल्फ खेलने के लिए और यहाँ पे गुलमर्ग में तो हमारा घर ही है। यहाँ हमारे सारे के सारे लोगों को यहाँ हमारी ये फैसिलिटी होकर अगर ये गोल्फ ना सीखें तो ये भी बेवकूफ़ है, अगर ये घुड़सवारी नहीं जानते तो भी बेवकूफ़ है। कम से कम जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है ये तो करो। ये फिज़ा, ये चीज़ें, ये हर आदमी को, हर जगह वाले को नसीब नहीं जो हमें है। सिर्फ इसको संभालने की। यूटी में अगरचे 10 माह कबल फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया था, ताहम अभी इस एक्ट को ज़मीनी सतह पर लागू नहीं किया गया है। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने सरकार से मांग की है कि एक्ट को ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए ताकि गुज्जर बकरवाल तबका राहत की सांस ले सके। कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट का नफाद अमल में लाया गया, लेकिन साथ में थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी रही कि आज तक 1 साल तो लगभग 10 महीने तो इसको हो गए हैं आर्डर को, लेकिन अभी तक ये मंजर आम तक नहीं पहुंचा। मेरी इंतज़ामिया से ये इस्तदा है कि जितना भी जल्दी हो सके तो फॉरेस्ट एक्ट को अमली जामा पहनाया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने सांबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लीगल एड सेंटर यानी कानूनी खिदमत सेंटर का इफ्तिताह किया। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। इस मौके पर उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की जिसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरक्की को लेकर तबादला ख्याल किया गया। सांबा में बैठ के जो लिटिगेंट होगा वो चाहे कहीं भी आपको कोई भी पिटीशन लगानी हो हाई कोर्ट में या कहीं और डिस्ट्रिक्ट्स में तो घर बैठे कर सकता हूँ यहाँ ये यूज़ इस सर्विस को करके। तो कोई ये ऐसी सहूलियत है जो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। तो ये एक मकसद है। दूसरा ये है कि जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हैं दे रहे हैं या मैन पावर है या एस्टेब्लिश कोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मकसद के लिए है कि जो हमारा लिटिगेंट है, लिटिगेंट जो है उसको स्पीडी जस्ट।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी ने पार्टी दफ्तर डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वानी ने बताया कि कांग्रेस मुल्क की एक कदीम जमात जिसकी मेहनत और काविशों से मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय की और जितने भी असासे मुल्क में कायम हुए वो कांग्रेस दौर इख्तिदार में बने। उन्होंने बताया कि वो मुल्क के असासों को बेचने नहीं देंगे क्योंकि ये हुकूमत मुसलसल सरमायादारों के इशारों पर निजीकारी को फरोग दे रही है, जिस वजह से मुल्क की इक्तिसादी हालत बदहाली का शिकार हो गई है। कांग्रेस पार्टी तमाम नेशनल लेवल पे आज यही इनको उजागर करना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि ये पॉलिसी जो है ये हित के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, मुल्क की इकानमी के खिलाफ है, मुल्क की माशियती हालात सुधारने के खिलाफ है। अगर ये माशियती हालात को ठीक करने के हित में होती तो अपोजिशन के लोग इसको अपोज नहीं करते। तो इसलिए हमारी यही कि आप हमेशा इस बदले की आग को छोड़कर आप अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर कम से कम बात करो, एक पॉलिसी प्रोग्राम मरतब करो जिससे मुल्क की। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रामबन के सब डिवीजन रामसू में 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए मामूर तामीराती कंपनी की जानिब से जिले से बाहर के मजदूर व सिक्योरिटी गार्ड लगाने को लेकर मकामी लोगों ने एतराज करते हुए कंपनी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मकामी लोगों का कहना था कि रामसू में कंपनी मकामी अफराद को मजदूरी के हुकूक से महरूम रखना चाहती है। वहीं मजदूरों और सिक्योरिटी गार्ड्स को लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए माहाना बहुत कम उजरत दी जा रही है। मकामी अवामी नुमाइंदों ने जिला इंतजामिया रामबन से मुदाखलत की अपील करते हुए मकामी लोगों को रोजगार देने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर उन्होंने एहतजाज और मुजाहरे की धमकी दी है। बीडीसी चेयरमैन रामसू का कहना था कि कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए जारी तामीराती काम के दौरान रामसू में आवाम का कारोबार खत्म हो गया। कटाई की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए और तामीराती कंपनी मकामी लोगों को रोजगार से भी महरूम रखना चाहती है, जो नाकाबिल कबूल है। यहाँ 100% बेरोजगारी, यही एक चीज हमारे पास, यही ऑनली ऑप्शन हमारे पास बचा है सिक्योरिटी वाला। इसमें हम यहाँ के मुकामी लड़के लगने चाहे, बाहर का कोई भी आदमी, हम किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ काम करने देंगे। ये हमारा हक है, हमारा हक, साड़ा हक इतने रख। और उसके बाद कल अगर इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की, हम सड़क पे उतरेंगे, उसकी सारी तरह जिम्मेदारी जो है जिला इंतजामिया पर होगी। ये हमारा अल्टीमेट है। बस जहाँ तक 4 लाइन की बात है, इससे केबल भी जो यहाँ पर कंपनीज आई, उनने तो सरासर यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी की। यहाँ का बेरोजगार नौजवान सिर्फ गर्दा खाने पर है, किसी को इनने काम नहीं दिया। हमारे यहाँ टेक्निकल पर्सन भी है, नॉन टेक्निकल भी है, हर किस्म के यहाँ ऑपरेटर वगैरह मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेशनल प्रोजेक्ट की आड़ में यहाँ के लोगों के हकूक दबाए गए। यहाँ 4 लाइन से कटिंग हुई, लोगों के घर उजड़े, हमारे नौजवानों को इग्नोर किया जाए, ये हमें काबिल कबूल नहीं हो और न हम बर्दाश्त करने की सख्त। कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए महदूद अकीदतमंद कैलाश यात्रा की छड़ी मुबारक के साथ हफ्ते की सुबह 14,700 फुट की बुलंदी पर वाक़ कैलाश कुंड की तरफ रवाना हुए। छड़ी मुबारक 2100 साल पुराने वासुकी नाग मंदिर घाटा से निकाला गया। इस मुक़द्दस सफ़र में भद्रवाह के मुख्तलिफ मनादिर के अकीदतमंदों ने शमूलियत इख्तियार की। आज इधर से 8:30 बजे निकलेगी और इधर से शाम को वो हैया में पहुंचेगी। परसों सुबह, कल सुबह उधर से निकलेगी, शाम को जो है वो कैलाश कुंड में पहुंचेगी। कल शाम को भी स्नान होगा, परसों सुबह भी छड़ी का स्नान होगा और परसों उधर से वापस शाम को गाठा पहुंच। कैलाश यात्रा जो है ऐतिहासिक यात्रा है, जो कई सदियों से जो है यहाँ से कैलाश पर्वत पर जाती है और पिछले 2 साल से जो है कोरोना की वजह से ये यात्रा सस्पेंडेड कर दी गई है और ये कम लोग जो इसमें जाते हैं। हम हर साल जाते थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल कोरोना ख़त्म होगा तो हम फिर से कैलाश जाएंगे। यहाँ लोग दूर दूर से नंगे पैर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। मनोकामना हर किसी की पूरी होती है, जो श्रद्धा से यहाँ जो मांगेगा वही मिलता है। जो छड़ी के साथ जो चेले हमारे हैं वही जाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो जाने वाले वही या 2-4 आदमी, तो मतलब जाने का तो बहुत मन है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन उनको फॉलो करने का है। लेकिन मैं बोलता हूँ चलो भगवान की तरफ से ये जो कोरोना है ये ख़त्म हो जाए, ताकि ये जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाया जाए और हम सब लोगों की जो
आज आर्मी की 40 आरआर की जानिब से जिला पुंछ के मंडी तहसील में एलओसी के करीब वाक़ सेहती मकाम नीरन में गुजर बकरवाल तबके के लोगों ने नीरन मेले का इनकाद किया। इस मेले में इलाके के लोगों फौज के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने रंग बिरंगी तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। वहीं फौज की जानिब से खेल के मुकाबलों का भी इनकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। कठुआ में एक होटल से एक 35 साला शख्स की मुश्तबा हालत में लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को मौके पर से एक शराब की बोतल और इंजेक्शन बरामद हुआ। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ भेज दिया है। मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। वहीं महलूक के अहलखाना ने मौत की वजूहात का सही पता लगाने के लिए जांच का मुतालबा किया है। 12 बजे तक के होटल के किसी आदमी ने भी वहाँ जाकर नहीं देखा कि वहाँ कोई आया है, रात को ठहरा हुआ है, इधर ही है या भाग गया है। तो उन लोगों को भी इस चीज़ भी नुकारी होनी चाहिए। नेवी में था, वो नशा पता तो वो वहाँ करता नहीं था। वहाँ हमें देखा है, सुना है कि वहाँ वो जंक्शन जो नशे वाला होता है वो भी वहाँ पड़ा हुआ था। वो जंक्शन कहाँ से आया? अगर जो जंक्शन लगाते हैं वो ड्रिंक नहीं करते, वो चीज़ देखने वाली है। साजिश के तहत ये मसला जहाँ हुआ है, उसकी हमें मांग करते हैं कि उसकी नुकारी होनी चाहिए और तब्दीश होना चाहिए कि मसला बीच में से क्या कौन सा मसला है। वो शाम को निकला, कल रात को आया ही नहीं। तो घर वाले परेशान थे, उन्होंने ढूंढा, पुलिस वालों को मिसिंग रिपोर्ट दी उन्होंने कि सारा ऐसे बात है। उन्होंने लोकेट किया आगे पीछे सारे। और फिर ये देखने की बात ये भी है कि जितने भी घर के नंबर थे वो सारे के सारे उसके मोबाइल में ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए थे। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के सरहदी इलाके के गांव बड़ौदा में कृष्ण क्रिकेट क्लब के जरिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच हुआ। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला जनरल सेक्रेटरी सुरेश शर्मा मेहमान खुसूसी रहे। फाइनल मैच बड़ौदा 1 और बड़ौदा बी के टीमों के दरमियान खेला गया। इस मुकाबले को बड़ौदा ए ने जीता है। राजौरी जिला इंतजामिया ने हिंदुस्तानी फौज की ताउन से पोलमा आर्मी यूनिट में प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया। इस मौके पर यूनिट्स के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 1000 पौधे लगाए गए। डीसी राजौरी ने इंडियन आर्मी और उसकी कोशिश को काफ़ी सराहा। ये पौधे वज़ीर आज़म के ग्रीन इंडियन मिशन और जम्मू कश्मीर के LG के ग्रीन जम्मू कश्मीर पहल के तहत लगाए गए हैं। जिला सांबा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को निजी कारी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम का एतमाद इस हुकूमत पर से उठ गया है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।